Good morning everyone. I hope you all are fine. So today we'll be starting a new chapter, that is chapter 13, and in this chapter we'll read about Emperor Akbar. As I discussed about few of the Mughal emperors in the previous chapter, Akbar was one of them. ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने कुछ मुग़ल एम्परर्स के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था. ठीक है, अकबर उनमें से एक है. सो वी ऑल नो दैट बाबर ही फाउंडेड मुग़ल एम्पायर. बाबर ने मुग़ल एम्पायर को सेटअप किया था. ठीक है, बाबर के बाद हिज सन हुमायूं कैरिड ऑन. बाबर के बाद, उनकी डेथ के बाद जो उनके बेटे थे हुमायूं, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को आगे मुग़ल एम्पायर को आगे लेके गए. आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं की डेथ के बाद अकबर वॉज हिज सन. अकबर हुमायूं के बेटे थे. ठीक है, ही कैरिड फॉरवर्ड द मुग़ल एम्पायर. ठीक है, दिस मीन्स व्हाट, अकबर वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ बाबर. ठीक है, अकबर बाबर के पोते थे एंड हुमायूं उनके फादर थे. Now see, after the death of Humayun at the age of 13 in 1556 CE, he got the Mughal Empire to control. ठीक है, 13 साल की उम्र में अकबर को मुग़ल एम्पायर का राजा बना दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि हुमायूं की डेथ हो जाती है. सो एज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, ही वॉज हेल्प्ड बाय द ट्यूटर बैरम खान. तो उनकी हेल्प सारे डिसीजंस लेने में, किंगडम के रिगार्डिंग जो भी, उनके एम्पायर्स के रिगार्डिंग जो भी फैसले होते थे उसको लेने में कौन हेल्प करते थे? बैरम खान उनकी हेल्प करते थे. ठीक है, तो एज सुन एज अकबर बिकेम द रूलर, एन अफगान नेम्ड आदिल शाह, एक अफगानी रूलर थे आदिल शाह. जैसे उनको पता चलता है कि अकबर ही बिकेम द न्यू मुग़ल रूलर, वो क्या करते हैं कि ही ऑक्यूपाई द सिटी दिल्ली, वो दिल्ली सिटी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, बट अकबर एंड बैरम खान फॉट फ्यूर्सली इन द बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट आदिल शाह एंड हिज जनरल हेमू. आदिल शाह और उनके जो जनरल थे, जो उनकी हेल्प कर रहे थे, हेमू, उन दोनों को अकबर और बैरम खान वॉर में, बैटल ऑफ पानीपत के वॉर में, ठीक है, लड़के उनको हरा देते. ठीक है, तो एंड दे टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली बैक, और वो दिल्ली का जो कंट्रोल था वापस अपने हाथों में ले लेते हैं. एज अकबर ग्रू ओल्डर ही डिपेंड लेस ऑन बैरम खान एंड स्टार्टेड रूलिंग द किंगडम हिमसेल्फ. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जैसे अकबर बड़े हो जाते हैं और जब उनको रियलाइज़ होता है कि बैरम खान जो थे वो थोड़े क्रूअल थे, अकबर वॉज अ काइंड रूलर. ठीक है, और वो जस्टिस में बिलीव करते थे, बट बैरम खान जो थे बिल्कुल अनफेयर थे. ठीक है, और वो बहुत ही क्रूअल थे. तो जैसे ही अकबर को ये बात रियलाइज़ होती है, वो उनको क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वो उनको पिलग्रिमेज पे भेज देते हैं, उनको तीर्थ यात्रा पे भेज देते हैं. ठीक है, एंड देन ही बिकम द सोलो एम्पायर, मतलब किंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर. ठीक है, फिर वो सारा जो भी कंट्रोल था वो अपने हाथों में ले लेते हैं. नाउ अकबर कॉन्क्वेस्ट. अकबर wanted to expand his empire and bring the whole of India under his control. अकबर अपने किंगडम को बढ़ाना चाहते थे and he wanted that कि वो सारा इंडिया को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लेके आ जाए. He fought many kingdoms, वो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे किंग्स से ही लड़ाई होती है उनकी. He फाइट देम एंड टेक ओवर द कंट्रोल, और उनसे सारे किंगडम्स जो हैं उनसे जीत कर वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. देन कम्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. फिर हमारे कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट आता है जहाँ पे राजपूत्स यूज टू रूल, जहाँ पे राजपूत्स रूल करते थे. सो व्हाट हैपेंड, फ्यू ऑफ द राजपूत्स दे गेव हिम देयर थ्रोन विलिंगली एंड फ्यू ऑफ देम वर देयर हु फॉट हिम ब्रेवली. कुछ ऐसे राजा थे, राजपूत किंग्स थे, जिन्होंने पीसफुली अपना राज्य अकबर को दे दिया था एंड उनको अपना राजा मान लिया था. ठीक है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के. कुछ राजपूत किंग्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रेवली उनके अगेंस्ट लड़ाई की एंड वो बिल्कुल भी इनकार कर गए अपने किंगडम्स को उनको देने के लिए. ठीक है, नाउ सी हियर, सम राजपूत चीफ्स एक्सेप्टेड हिम एज देयर एम्परर एंड ही ट्रीटेड देम वेल. He gave them the post in the army and made them the member of his court. He even married some Rajput princess. So जो भी राजपूत किंग्स, उनको अपना किंगडम पीसफुली जिन्होंने दे दिया था, ठीक है, अकबर उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे. उन्होंने अपने किंगडम में, अपने राज्य में, अपने क्या कहते हैं उसको, पूरे सभा में उनको बहुत ही अच्छा, अपने कोर्ट में जो है, अपने सभा में उन्होंने उनको एक अच्छा पोस्ट दे रखा था. ठीक है, जैसे कि राजा मान सिंह, ठीक है, उन्होंने अपने कोर्ट में एक अच्छा प्लेस दे रखा था. राजा मान सिंह वॉज ऑल्सो अ राजपूत रूलर एंड वो उनको मतलब मिसट्रीट नहीं करते थे, उनको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते थे. ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट दोज राजपूत किंग्स.
नाउ ही इवन मैरिड सम ऑफ द राजपूत प्रिंसेस, उन्होंने कुछ राजपूत प्रिंसेस के साथ भी शादी कर ली थी। क्यों? जस्ट टू मेक एन अलायंस, ताकि क्या हो कि उन दोनों के अकबर में और जो राजपूत किंग्स थे उनके बीच में एक पीसफुल रिलेशन बना रहे, उनके बीच में एक शांति बनी रहे। ठीक है, जब हम वो शादी करते थे उनसे तो क्या होता था, उनके बीच में एक रिलेशनशिप हो जाता था, जिसकी वजह से फिर वो अकबर के अगेंस्ट नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनकी डॉटर्स की शादी हो गई होती है अकबर से, तो वो उनके अगेंस्ट नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता था, एक शांति पीसफुल रिलेशनशिप बना हुआ होता था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे राजपूत प्रिंसेस से भी शादी की हुई थी। नाउ अकबर वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, अकबर एक बहुत ही ग्रेट कॉन्करर थे। ही वॉज अ ब्रेव किंग. He was able to build large empire in North India. He brought the nobles who were rebelling against him under his control. He defeated the rulers of Malwa, Gondwana, Chittor, Ranthambore, Gujarat. Gondwana was later restored to its ruler. सो बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे, लाइक देखो चित्तौर के राजा, मालवा के राजा, गोंडवाना के राजा, रणथंबोर एंड गुजरात के जो राजपूत किंग्स थे, इन सारी जगहों के जो राजपूत किंग्स थे, उन्होंने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था अपना किंगडम अकबर को देने से। ठीक है, तो व्हाट दे डिड, दे फॉट अकबर एंड अकबर टू फॉट विद देम. Now he also defeated the rulers of Bihar and Bengal and he fought the ruler of Mewar. उन्होंने बिहार और बंगाल में भी जो राजपूत रूलर्स थे उनसे भी लड़ाई की and he defeated them and then he fought the ruler of Mewar. रूलर मेवाड़ राज्य के जो रूलर थे महाराणा प्रताप सिंह, इन 1576 इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी जगह का नाम है, वहाँ पे जब लड़ाई होती है, ठीक है, किन के बीच में लड़ाई होती है, अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, 1576 में महाराणा प्रताप विद द हेल्प ऑफ हिज हॉर्स, ये बहुत ही फेमस, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी बहुत फेमस है। तो उनका जो घोड़ा होता है चेतक, वो बहुत ही ब्रेवली, ठीक है, बहुत ही साहस के साथ अकबर से लड़ाई करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बस ही लूज, वो हार जाते हैं अकबर से। ठीक है, so this was the story of Akbar, how he took over the control. Now come to the Akbar's administration. अकबर अपने एम्पायर को कैसे चलाते थे। अकबर वॉज एन एफिशिएंट रूलर, मतलब वो बहुत ही काबिल किंग थे। ठीक है, ही सेट डाउन लॉज एंड हेल्प पीपल गेट जस्टिस। सी चिल्ड्रन, अकबर वॉज नॉट दैट बैड, ही जस्ट वॉन्टेड कि ही बिकम्स पावरफुल। वो चाहते थे कि इंडिया का जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी जो इंडिया के जितने भी किंगडम्स हैं, वो सारे उनके कंट्रोल में रहे। ठीक है, वो सारे उनके अंडर में रहे। ठीक है, एंड एज अ पर्सन अकबर वॉज नॉट बैड, वो बहुत ही जस्टिबल किंग थे, मतलब वो जस्टिस में बिलीव करते थे। ही वॉज वेरी काइंड एंड जितने भी राज्य उनके अंडर में थे, जितने भी किंगडम्स अकबर के कंट्रोल में थे, ही ऑलवेज ट्राइड कि वहाँ के जितने भी जो पीपल हैं, उनके राज्य के जो भी लोग हैं, दे लिव हैप्पीली, उनके साथ कोई मिसबिहेव ना हो, उनके साथ कोई अनफेयर एक्टिविटी नहीं हो। अनफेयर एक्टिविटी का मतलब उनसे कोई गलत टैक्स ना ले ले, उनके साथ कोई मतलब कुछ गलत ना करे। ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड वो हमेशा ध्यान रखते थे कि उनके जो भी लोग हैं उनके किंगडम्स में, वेदर दे आर मुस्लिम्स, वेदर दे आर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू या किसी भी कास्ट के हो, वो सारे लोग खुश रहे। ठीक है, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सुबास। इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग। वो क्या करते हैं, अपने एम्पायर को स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते, जिसको वो लोग सुबास बोलते थे, एंड उन छोटे छोटे सुबास को फिर वो छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, जिनको परगनास बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड अ परगना। जैसे आज हमारे यहाँ पे होता है ना, हम अभी भी इसी तरह से हमारे कंट्री का डिविजन्स होता है। ठीक है, जैसे कि जिला होते हैं, जो जिलाज होते हैं वो पहले के टाइम पे सूबाज थे। ठीक है, अब इन जिलाज में जो छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, वो वार्ड्स पहले के टाइम पे क्या थे, परगनाज थे। ठीक है, तो जैसे आज जिला को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वार्ड्स में कन्वर्ट कर, मतलब वार्ड्स बना दिया गया है, उसी तरह से पहले के टाइम पे सूबाज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके परगनाज बना दिया गया था। ठीक है, नाउ कम टू अकबर एज अ रूलर। एज अ रूलर वो कैसे थे। अकबर वॉज अ काइंड एंड अ जस्ट रूलर। एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से आई एम टेलिंग यू कि अकबर बहुत ही दयालु और जस्ट रूलर थे, मतलब कि वो इंसाफ में, जस्टिस में बहुत बिलीव रखते थे। ही लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेल, वो अपने किंगडम के जितने भी लोग थे उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते थे, उनकी केयर करते थे। ही ऑफन डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, वो अपना वेश बदल के, ठीक है, एज ए किंग नहीं, वो कभी कभी लोकल लोगों की तरह अपना वेश बदल के अपने किंगडम्स में घूमा करते थे, ये देखने के लिए कि कोई उनके किंगडम्स में कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, कुछ चीटिंग तो कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
ना बिरबल इज़ वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड वेंट विथ हिम ऑन दिस ट्रिप्स। बिरबल के बारे में, अकबर बिरबल की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, ठीक है। तो बिरबल उनके एक मिनिस्टर थे जो इन सारी चीज़ों में, वो बिरबल भी उनके साथ हमेशा रहते थे। जब भी वो वेश बदल के अपने राज्य में घूमा करते थे देखने के लिए कि उनके राज्य में कुछ खराबी तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो बिरबल उनकी हेल्प करते थे, उनका साथ देते थे, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट। अकबर के कोर्ट के 9 रत्न थे, मतलब उनके सभा के 9 रत्न थे, उनमें से एक अकबर थे, ठीक है। सॉरी, उनमें से एक बिरबल थे। ऑल्दो अकबर कुड नॉट रीड एंड राइट, ही लाइक टू लिसन टू लर्न पीपल। अकबर ही कैन नॉट रीड एंड राइट, अकबर पढ़ सकते नहीं थे, ना वो लिख सकते थे, बट जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल थे, लर्नड पीपल थे, वो उनको सुनना पसंद करते थे, उनके जो सजेशंस थे वो उनको ज़रूर सुनते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो संगीत के, म्यूज़िक के बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे, मतलब कि उनको बहुत ही अच्छा लगता था म्यूज़िक सुनना। अकबर बिल्ड नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन आगरा। अकबर ने आगरा में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए हैं, ठीक है। ही ऑल्सो बिल्ड अ न्यू कैपिटल सिटी, उन्होंने एक नया कैपिटल सिटी बनाया था, फतेहपुर सिकरी, आगरा के पास है जो। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ही बिल्ड इन फतेहपुर सिकरी वर द पैलेसेस। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बनाई हैं, लाइक बहुत सारे महल, पैलेसेस बनाए हैं। इबादत खाना और द हाउस ऑफ वर्शिप, इबादत खाना जहाँ लोग पूजा करते थे उसको इबादत खाना बोलते, वो उन्होंने बनाया था। दीवाने खास, जहाँ पे राजा जो थे नोबल्स से मिलते थे, मतलब कि उनके जो मंत्री होते थे उनसे मिलते थे और उनके राज्य के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते थे उसको डिस्कस करते थे, उसको दीवाने खास बोलते, उन्होंने वो भी बनाया था। दीवाने आम भी बनाया था। दीवाने आम में क्या होता था कि राजा खुद कॉमन पीपल से, उनके राज्य के जो नॉर्मल पीपल होते थे, आम लोग होते थे, उनसे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, उनसे बात करते थे, उनके प्रॉब्लम्स को वो सुनते थे, ठीक है। नाउ अकबर हैज़ अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। अकबर को मतलब सारे रिलीजन्स को वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। जितने भी मुग़ल रूलर्स थे, मैक्सिमम मुग़ल रूलर्स क्या करते थे, वो मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर करते थे, ठीक है। पर अकबर एक इकलौते ऐसे मुग़ल रूलर थे जो सारे रिलीजन्स को, सारे धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट करते थे। आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो हिस्ट्री में और इनके बारे में पढ़ोगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, लाइक मुस्लिम्स के अलावा जो होते थे, लाइक हिंदूज़ हो गए या फिर ऑल सिख्स हो गए, वो जो अगर रहते थे तो उनको एक नॉन मुस्लिम टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। मतलब वो उनके किंगडम में रह रहे, उसका पैसा उनको देना पड़ता था। बट जब अकबर राजा बने, व्हाट ही डिड, ही रिमूव्ड ऑल दोज टैक्सेस, उन्होंने वो सारे टैक्स रिमूव कर दिए। उनके उनके राज्य में सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी और भी कास्ट के बुद्धिस्ट हो या फिर किसी और कास्ट को बिलोंग करते हो, जैन्स हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, वो सब उनके राज्य में फ्रीली रह सकते थे। उनको उसके लिए कोई पैसे नहीं देने थे, कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, ठीक है। तो ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। ही ट्राई टू कंबाइन बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स इन अ रिलीजन। उन्होंने एक क्या सोचा कि सारे जो भी लोग अलग अलग रिलीजन के हैं उन सब को कंबाइन कर दे, ठीक है, और एक जाति बना दी जाए, ठीक है, जिसको दिन इलाही बोला जाए। बट उनका ये जो आइडिया है वो फेल हो जाता है। सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो सारे अपने अपने रिलीजन को छोड़ के एक ही रिलीजन को एक्सेप्ट करें जिनको दिन इलाही बोला जाता है, तो उनका ये आइडिया फेल हो जाता है, ठीक है। अकबर डाइड इन 1605 में 1605 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बट उन्होंने अपने राज्य को अपने टाइम में अपने सारे लोगों को बहुत ही अच्छे से रखा था, बहुत सक्सेसफुली उन्होंने अपना जो था राज्य चलाया था, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, अकबर के डेथ के बाद, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम। अकबर के डेथ के बाद सलीम जो थे, उनके बेटे थे, उन्होंने राज्य को आगे कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है। सलीम वॉज अ सन ऑफ अकबर एंड जोधा, ठीक है, हु बिकेम द रूलर अंडर द नेम ऑफ जहांगीर। बाद में सलीम वहाँ सारा मुगल एम्पायर को अपने अंडर में ले लेते, अपने कंट्रोल में ले लेते, जिनको बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जहांगीर के नाम से वो फेमस हुए थे। जहांगीर के बाद, सलीम की डेथ के बाद मुगल एम्पायर को कौन कैरी ऑन करता है? आई टॉट यू इन द प्रीवियस चैप्टर, जस्ट थिंक, कौन कैरी ऑन करता है? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां सलीम के बेटे थे, जहांगीर के मतलब सलीम और जहांगीर एक ही इंसान है। शाहजहां वॉज द सन ऑफ जहांगीर, ओके।
फिर शाहजहाँ के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब मुग़ल एम्पायर को फिर कैरी ऑन करते हैं। औरंगजेब के बाद जितने भी लोग आते हैं जो मुग़ल एम्पायर को कैरी ऑन करते हैं वो सब बहुत ही कमज़ोर होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि औरंगजेब के बाद जितने भी लोग आते हैं जो मुग़ल एम्पायर को कैरी ऑन करते हैं वो बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। वो उतने कैपेबिलिटी से मतलब उतने इफ़िशिएंटली राज्य को नहीं चला पाते हैं। सो आफ्टर औरंगजेब ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है आपका मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अकबर एंड द होल मुग़ल एम्पायर। नाउ सी हियर, डिड यू नो वाला पार्ट आप देखो, द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोट। मैंने आपको बताया था कि बिरबल जो थे अकबर के सभा में 9 रत्न के नाम से कुछ लोग थे, 9 ऐसे लोग थे जिनको 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। उनमें से एक बिरबल थे। उनमें से कुछ और लोग भी थे जो बहुत ही टैलेंटेड थे। फॉर एग्जांपल तानसेन, वो भी 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, अबुल फजल एंड फैज़ी, ये कुछ लोग हैं। फैज़ी जो एक पोएट थे, ठीक है, कवि थे। अबुल फजल जो एक हिस्टोरियन थे जो इतिहास की बातें बताते थे। एंड तानसेन जो गायक थे। ठीक है, तो ये सारे लोग किसके हिस्से में थे? अकबर के कोर्ट के जो 9 रत्न कहलाते थे, जो 9 जेम्स कहलाते थे, उनके ये पार्ट थे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर कोई डाउट होगा आई विल क्लियर दैट इन योर ऑनलाइन क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।